नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की श्रृंखला। आज हम कुछ विशेष प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। राजगृह का दूसरा नाम राजगीर भी है। राजगीर। और ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ है? तो ये बिहार में है। राजगृह कहाँ है? बिहार में है। हमारा अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। और कार्ले कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। हमारा अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या सूर्योपासक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शैव। नैनार शैव थे। और नैनार किसे कहा जाता था? तो शिव भक्तों को। शिव भक्तों को, शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। और भक्ति के इन 9 रूपों को नवधा भक्ति भी कहा जाता है। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से
पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? नंबर 1 कच्छप, 2 मत्स्य, 3 वाराह, 4 नरसिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वाराह। वाराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के, भगवान शिव के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। और पुरी कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे खारवेल होगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्म नंद? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 महापद्म नंद। महापद्म नंद मगध का सम्राट था, जिसे अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? गौतम बुद्ध के समय का वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिम्बसार। जीवक बिम्बसार के दरबार से संबंधित था। और बिम्बसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा था। किस वंश से संबंधित था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। जबकि पहला, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। तो ये तीनों सही हैं और हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अभी हमने पहले भी पढ़ा कि चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत का प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या 5? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3
8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल 8 महाजनपद स्थित थे। हमारा अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजापुर, जिसे हम पोरस भी कहते हैं। पोरस को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, परंतु पोरस की वीरता को देख करके सिकंदर ने राजा पोरस को अपना मित्र भी बना लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिलती है? नैनीताल में, पौड़ी में, टिहरी में या कालसी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कालसी में। और कालसी कहाँ है? ये देहरादून में है। कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है, देहरादून में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? फिर से सुनिएगा, टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिस्र। मिस्र देश का शासक था जिसके साथ अशोक के राजनय यानी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मेगस्थनीज की इंडिका में यह उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इंडिका का मूल लेखक था। तो ये रही हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।